साहब, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि थायराइड कैंसर, जो कि इतना प्रचलित नहीं है और ख़ास तौर पर जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं है, उसके सिम्टम्स, लक्षण और उसके कॉजेज़ किन कारणों से फैलता है, ये भी बताइए। आपने देखा होगा कई महिलाओं में, पुरुषों में कि गले के इस हिस्से में एक बटरफ्लाई टाइप की एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं। आजकल जो हम नमक खाते हैं वो आयोडाइज नमक खाते हैं। क्यों खाते हैं आयोडाइज नमक? इसी ग्लैंड के वजह से। वो यही थायराइड ग्लैंड है जो शरीर के विकास और ग्रोथ के लिए वर्क करता है, जिससे आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, आपकी जो ग्रोथ, आप मोटे हो रहे हो, दुबले हो रहे हो, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, वो इसी ग्लैंड के वजह से होता है। ये ग्लैंड कुछ हार्मोन्स बनाता है, T3, T4, TSH। अगर ये T4 ज़्यादा हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, तो आप दुबले पतले हो जाओगे, आपका बीपी बढ़ता रहेगा। और वही आपका ये थायराइड ग्लैंड अगर ये हार्मोन्स ना प्रोड्यूस करे या कम करे, आप मोटे हो जाओ। आप बोलोगे मैं खाती नहीं हूँ, फिर भी मैं मोटी कैसे हो रही हूँ, ये बच्चा मेरा मोटा क्यों हो रहा है? हो सकता है ग्रोथ के अंदर ये थायराइड के हार्मोन में कुछ डिस्टर्बेंस हो। अक्सर थायराइड की ग्लैंड में काफ़ी, आपने देखा हो कई लोगों को बड़े बड़े यहाँ पे स्वेलिंग होती है, जब वो बात करते हैं हिलते डुलते रहती है। कैंसर्स में कितना परसेंट थायराइड का कैंसर है? 1%। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया है, मैंने स्टडी की है कैंसर में, देखा ये है कि जिनको ये कैंसर हो जाता है वो 20 साल 25 साल ऐसे ही जी लेते हैं। लेकिन इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। एक होता है वेल डिफरेंशिएटेड, दूसरा होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड में पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड जो कि 80% होता है। दूसरा होता है फॉलिकुलर कैंसर 5 से 15%। तीसरा होता है मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड और एनाप्लास्टिक कैंसर थायराइड जो अगले 5% बनता है। जो 80% जो थायराइड कैंसर होता है पैपिलरी और 10% फॉलिकुलर कैंसर थायराइड, पैपिलरी एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड, ये वो कैंसर है यूजुअली हमने देखा है कैंसर में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में 100%, स्टेज 2 में 80%। लेकिन थायराइड कैंसर में स्टेज 3 और स्टेज 4 है ही नहीं, पैपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अगर मेटास्टैटिक कहीं फैला हुआ है तो वो स्टेज 2 है। कहने का मतलब ये है कि आपको कैंसर पैपिलरी फॉलिकुलर अगर पूरे शरीर में फैला हुआ है तब भी आप जियोगे। तो इसलिए कभी कोई बोले आपको थायराइड ग्लैंड है, थायराइड कैंसर है, तो सबसे पहले याद रखिए आप कि आपको डॉक्टर माजिद ने, कैंसर भगाओ ने क्या मैसेज दिया है कि ये कैंसर में आदमी ऐसे 20-25 साल जी लेता है, क्योंकि स्टेज में 3-4 है ही नहीं, स्टेज 1 और 2 है। हाँ, जो एनाप्लास्टिक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, जो कि 5% होता है, उसमें आदमी 3 महीने से ज़्यादा नहीं निकालता है, हर कैंसर की तरह। अब भाई मुझे थायराइड कैंसर है नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? इसके लक्षण क्या होंगे, इसके सिम्टम क्या होंगे? थायराइड ग्लैंड कहाँ है? यहाँ पे है। ये फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, या गांठ बन गई इस जगह पे और खाने पीने बोलते वक्त हिल रही है, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड में आपको स्वेलिंग है, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर है। और वो ट्यूमर कैंसर है नहीं है, वो जांच के बाद पता चलेगा। दूसरा सिम्टम क्या है? क्योंकि वो यहाँ पे है, खाने पीने में वो आपको दिक्कत दे सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कत दे सकता है, दिखने में गंदा दिख सकता है, यहाँ पे गांठ रह सकती है, बाजू में वो गांठें बना सकता है। ये इसके लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं। पता चला
कि भाई थायराइड की गांठ है, आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, टेस्ट आपको क्या क्या करवाने चाहिए? कोई भी गांठ है, एक तो उसको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, दूसरा सुई की जांच एफएनएसी या बायोप्सी। सीटी स्कैन से क्या पता चलेगा कि भाई शरीर में कितना है, एफएनएसी बायोप्सी से क्या पता चलेगा कि भाई ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है या वेल डिफरेंशिएटेड है, क्या ये पैपिलरी कार्सिनोमा है, क्या ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, क्या ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, क्या ये मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड है। रेडियो आयोडीन स्टडी होती है, उसमें रिपोर्ट में दिया जाता है यू हैव अ कोल्ड नोड्यूल, यू हैव अ हॉट नोड्यूल। क्या है कोल्ड नोड्यूल, हॉट नोड्यूल? इसमें डेंजरस कौन सा है? कोल्ड नोड्यूल्स आर मोर डेंजरस देन हॉट नोड्यूल। अब ये कैंसर महिलाओं में होता है या पुरुषों में होता है? ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर मेल्स को हो जाता है वो ज़्यादा डेंजरस है। एज अगर 15 और 40 साल के बीच में होता है तो लो रिस्क में आता है, 15 साल से कम और 40 साल के बाद होता है वो डेंजरस होता है। आपने टेस्ट करवा लिए, इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए, पता चला कि भाई इसमें कैंसर है, इसका इलाज क्या है? इसके जो इलाज में आता है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसको निकाल देना चाहिए, जिसको हम टोटल थायराइडेक्टोमी कहते हैं। थायराइड के नीचे पैराथायराइड्स होते हैं जिनका काम है कैल्शियम को बनाना। कैल्शियम की कमी आ गई, आप प्रॉब्लम में आओगे। तो जो थायराइड का मरीज है जिसकी थायराइड ग्लैंड निकाल दी गई है, आप सोचोगे कि भाई अभी तो डॉक्टर माजिद बोल रहे थे थायराइड इज ग्रोथ, थायराइड इज विकास। अब जब थायराइड नहीं है तो विकास का क्या होगा, ग्रोथ का क्या होगा? जो हार्मोन है T3, T4, TSH, वो आप ऑपरेशन के बाद वही वो टैबलेट की तरह दिया जाएगा, जैसे बीपी की गोलियां आती, वो आपको लाइफ लॉन्ग लेते रहना है। हो गया आपका विकास। तो ऐसे भी ना घबराएं। और इसमें चाहिए कि आपको जो थायरॉक्सिन है वो आपको लेना है ताकि बॉडी का थायराइड का लेवल कम रहे और कैंसर ना बने। ये भी एक ट्रीटमेंट है। अब थायराइड निकाला है, क्या पता अगर बीमारी कहीं फैली हुई है उसका कैसे पता चलेगा? कोई भी थायराइड कैंसर में सबसे प्रमुख इलाज, सबसे अच्छा इलाज है थायराइड ग्लैंड का निकालना। और किससे निकलवाएं? एक्सपर्ट से निकलवाएं, जिसने थायराइड के ऑपरेशन में एक्सपर्ट हो, जैसे ईएनटी सर्जन है, कैंसर सर्जन है, जनरल सर्जन है। ये सब अच्छी तरह से थायराइड को निकालते हैं। और जब भी जाओगे कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि भाई देखिए इस ऑपरेशन के बाद आपकी आवाज़ बारीक हो सकती है, आपकी आवाज़ ख़त्म हो सकती है, आप घबराएं ना। वो जो परसेंटेज होता है एक्सपर्ट के हाथ में 2% चांस है। जैसे मैंने अगर 500 भी थायराइड के ऑपरेशंस किए, यूट्यूब में इतने बड़े थायराइड का भी एक ऑपरेशन है, उसमें भी रिकरेंट नर्व इंजर नहीं हुई है। तो ये नहीं कि वो होगी, लेकिन डॉक्टर्स का काम होता है कि पहले बता दे, तो घबराए ना। इस तरह से ऑपरेशन से थायराइड निकाल दिया जाता है। और क्योंकि जब तक थायराइड होगा वो आगे जाने ही नहीं देगा, सारा आयोडीन वही खा लेगा। इसीलिए कोई भी थायराइड कैंसर के पेशेंट में थायराइड का निकलना जरूरी है। फिर रेडियो आयोडीन जो है वो क्या होता है, वो जहां पे बीमारी है वहां पे जाके अटैक करके उसको खत्म कर देता है, उसको फिनिश कर देता है। इसलिए थायराइड कैंसर के मरीज को जीवन जो होता है वो बड़ा लंबा होता है। अगर फैला भी है, रेडियो आयोडीन से उसकी जिंदगी बढ़ती जाती है, टॉप अप होते जाता है, जिंदगी बढ़ती जाती है।